Good morning, students. Now let's move further. The first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that. Yes, मेरी सबसे पहली नज़र उस स्कूल की 3 स्टोरी बड़ी ब्रिक से बनी बिल्डिंग पर पड़ी. इट सीम टू हैव, ऐसा लग रहा था, दैट इज रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट, कि वो मेरा वेलकम कर रही थी. फॉर ऑल दैट, उन सब एफर्ट्स के लिए दैट आई हैड अंडरगोन टू रीच द प्लेस, जो मैंने लगाए थे, मतलब वो एफर्ट्स जो मैंने लगाए थे उनके लिए वो मेरा वेलकम कर रही थी. उस स्थान पर पहुंचने के लिए, मीन्स मैंने उस स्थान पर पहुंचने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाए थे, जो भी जर्नी की थी, तो वो उनके लिए मेरा मुझे सम्मान दे रही थी. द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे एक नया जीवन देगी, एक नई लाइफ बना देगी. एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, और जैसे ही मैं हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में मैंने कदम रखा, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास. तो मैंने जो मेरी हेड टीचर थी उनके सामने उनको प्रेजेंट करने के लिए, मतलब मैं उनके सामने, उनके आने से पहले ही मैंने अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर दिया, मतलब क्लास में असाइनमेंट के लिए. हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, आ बाथ, आ चेंजिंग ऑफ क्लोथिंग, आई डिड नॉट ऑफकोर्स मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर. और आई डिड नॉट मीन्स मैंने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैंने ना तो फूड किया, प्रॉपर फूड किया, अच्छे से बात किया, या मैंने अपने कपड़े हैं उनमें भी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया. I could see at once that there was doubt in her mind about the wisdom to admitting me as a student. I could see, मैं देख सकता था कि उनके माइंड में है जो, मतलब मेरे लिए एक अच्छा सा एक इम्प्रेशन जो था ना, मैं उनके ऊपर वो डालना चाहता था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लिया. और आई कुड सी, और मैं देख सकता था कि उनके माइंड में है मुझे एडमिट करने के लिए, स्कूल में एडमिशन देने के लिए उनके माइंड में क्या डाउट्स हैं, मतलब मुझे पता लग रहा था कुछ. फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, और कुछ टाइम के लिए तो मुझे ऐसे लगा सी डिड नॉट रिफ्यूज़, तो कि वो मुझे एडमिट करने के लिए रिफ्यूज़ नहीं करेंगी. नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही वो मेरे फेवर में बोल रही थी. उनका मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो मेरे फेवर में है, मुझे एडमिट करेंगी या मुझे नहीं करेंगी. आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज. लिंगर होता है रुका रहना, मतलब ठहर जाना. आई कंटिन्यूड, मतलब मैं लगातार, कंटिन्यूसली, मतलब वहाँ पर अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए वहाँ पर रुका रहा. और हर इन ऑल द वेज, मतलब हर तरह से मैं उनके ऊपर अपना इम्प्रेशन बनाना चाहता था, मतलब उनको अपने इम्प्रेस करना चाहता था. आई कुड विद माई वर्दीनेस इन द मीन टाइम. यस, आई कुड विद माई वर्दीनेस, वर्दीनेस होता है योग्यता, तो आई कुड, मैं अपनी योग्यता दिखाना चाहता था, मतलब मैं अपना टैलेंट शो करना चाहता था. इन द मीन टाइम, थोड़े से समय में, आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट एंड दैट एडिड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट. यस, आई सा हर, मैंने देखा कि वो दूसरे बच्चों को एडमिशन दे रही थी, मतलब उनको स्कूल में एडमिट कर रही थी. एंड दैट एडिड ग्रेटली, और बहुत, मैं मतलब ये सब देख कर के वो दूसरे बच्चे को का स्कूल में एडमिशन हो रहा है, और ये सब देखकर, मतलब ग्रेटली होता बहुत ही, और डिस्कम्फर्ट परेशान, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा था. I felt deep down in my heart that I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. I felt, मतलब मुझे अंदर से ये फील हो रहा था, मैं महसूस कर रहा था मेरे हार्ट से कि मुझे, मतलब अंदर से मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी कि आई कुड डू, कि मैं भी कर सकता हूँ, एज वेल एज, जैसे उन बच्चों का एडमिशन हुआ है, उनका जो बच्चे वहाँ स्कूल में एडमिट हो रहे हैं, कि मैं भी क्या है अपना वो चांस टू शो, कि मेरे अंदर क्या है, मैं भी वो शो करना चाहता था, अपने अंदर का टैलेंट उनको दिखाना चाहता था. आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड द हेड टीचर सेड टू मी, और कुछ समय गुजर जाने के बाद, जो कुछ घंटे गुजर जाने के बाद जो हेड टीचर थी उन्होंने मुझे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, कि मुझे, उनको लगा जो उसके पास में जो रूम लगा हुआ था, रेसिटेशन का जो रूम था, जहाँ कविता, मतलब पोएम हो रिसाइट होती थी, तो नीड्स स्वीपिंग, वो तो वहाँ सफाई की ज़रूरत थी उस रूम में. टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, और मेरी टीचर ने बोला कि झाड़ू लाओ एंड स्वीप इट, और इसे साफ करो. इट अकर टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस.
इट अकर्ड, मतलब ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, एक बार तो ऐसा लग रहा था एट वंस कि ये मेरे लिए क्या, ये मेरा चांस है, मतलब मुझे बहुत अच्छा चांस मिला है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, और मैंने मतलब नेवर, बिना कुछ सोचे समझे, रिसीव होता है एक्सेप्ट कर लेना, मतलब मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया खुशी से। डिलाइट होता है खुश होना, मतलब मैं गेस उन्होंने मुझे स्वीप करने का जो चांस दिया था रूम को, जो रेसिटेशन जो रूम था उसको, तो मुझे लग रहा था कि उन्होंने मुझे जो दिया है वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रहा था उस टाइम पे। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने जो रेसिटेशन रूम था उसको मैंने 3 टाइम है उसको स्वीप किया, मतलब उसको साफ़ किया। देन आई गोट अ डस्टिंग क्लॉथ, और फिर मैंने एक डस्टिंग का कपड़ा लिया जो डस्ट करने के लिए यूज़ करते थे। एंड आई डस्टिड इट 4 टाइम्स, और मैंने उसको 4 बार मतलब 4 टाइम मैंने उसको डस्टिंग मतलब साफ़ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क, ऑल द वुड वर्क, और जहाँ वो वॉल के आस पास में जो भी वुड वर्क किया हुआ था, मतलब जो वुड का था, जो चीज़ें बनी हुई थी, बेंच था, टेबल था, डेस्क था, उनको भी मैंने साफ़ किया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, उनको भी आई वेंट मतलब 4 टाइम, अब मैंने 3 टाइम तो मैंने स्वीप कर दिया, और अब 4 टाइम क्या है, मैंने डस्टिंग के कपड़े से डस्टिंग कर दिया। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेस्ट एंड कॉर्नर इन द रूम। बिसाइड, इसके बावजूद भी मतलब मैंने एवरी पीस फर्नीचर का जो भी वहाँ पर कुछ भी सामान था वो मैंने अच्छे से मूव्ड मतलब हिलाया उनको अपनी जगह से। एंड एवरी क्लोजेस्ट एंड कॉर्नर इन द रूम, और जो भी मतलब अलमारी थी, क्लोजेस्ट होता है अलमारी, एंड कॉर्नर इन द रूम, और जो रूम के जो कॉर्नर होते थे उनको भी मैंने साफ़ किया। हैड बीन थोरोली क्लीन, और उनको भी मैंने अच्छी तरह से मतलब साफ़ किया। आई हैड द फीलिंग दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द इम्प्रेशन। आई हैड, मुझे फील हो रहा था कि मुझे जो मतलब ये जो वर्क मैं कर रहा हूँ, जो स्वीपिंग कर रहा हूँ मैं रूम का, वो मतलब मेरा एक मेरे फ्यूचर के ऊपर करे, वो मेरे फ्यूचर को मतलब के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन डालेगा, जब मेरा फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, और फिर मैंने अपने टीचर को बुलाया जब क्लीन मैंने रूम को कर लिया। व्हेन आई वाज थ्रू आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, शी वाज अ यंग वुमेन। व्हेन आई वॉज थ्रू, और जब मैं मतलब अपना सब कुछ कंप्लीट कर चुका था, रूम को क्लीन कर चुका था, तो मैंने अपनी जो मेरी हेड टीचर थी मैंने उनको रिपोर्ट किया, बताया उनको। शी वाज अ यंग वुमेन, और शी वॉज अ अमेरिकन वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट। हु न्यू, वो जानती थी कि वेयर टू गेट, कि उनको कहाँ डर्ट मिलेगा। सी वेंट इन टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट। यस, सी वेंट, वो रूम के अंदर गई और उन्होंने मतलब छानबीन किया, इंस्पेक्टेड किया, फ्लोर को किया, फर्श जो था, क्लोजेट को किया, जो अलमीरा थी। देन सी टुक हर handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches। और फिर उन्होंने अपना जो हैंकी था वो लिया और उसको वुड के ऊपर, जो लकड़ी का जो सामान वहाँ रखा हुआ था उसके ऊपर रब किया, और जो वॉल्स थी, टेबल्स थी, बेंचेस थी, उनके ऊपर भी उन्होंने रब किया। वो फाइंड आउट करना चाह रही थी, सी वांट टू गेट कि वेयर आई कैन गेट द डस्ट। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on anywhere, when she was unable, जब वो unable हो गई मतलब उनको उसको dirt है वो कहीं नहीं मिला, और bit of dirt मतलब एक bit भी नहीं मिला उनको, एक छोटा सा मतलब हल्का सा भी उसको कहीं भी डर्ट का कोई निशान नहीं मिला। ऑन द फ्लोर ऑफ ए पार्टिकल, मतलब पार्टिकल नहीं मिला, कोई भी अंश नहीं मिला डस्ट का। ऑफ द फर्नीचर सी क्वाइटली रिमार्क्ड, और वो चुपचाप मतलब उस चीज़ को गैस कर रही थी, वो रिमार्क कर रही थी, मतलब देख रही थी। आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन। आई गेस यू विल डू मीन्स वो बोल रही थी आई गेस मतलब तुम है जो इंस्टीट्यूशन में प्रवेश ले सकते हो, मतलब इसमें तुम एडमिट हो जाओगे, मुझे लगता है। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, और मैं एक इस अर्थ पर मुझे ऐसा लग रहा था सबसे हैप्पीएस्ट सोल मेरे अंदर है, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मेरे लिए वो सबसे बड़ा क्षण था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस अर्थ पर, मुझे लग रहा था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, और जो स्वीपिंग था उस रूम का वो ऐसा लग रहा था मेरा एक कॉलेज का एग्ज़ाम है वो।
I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. मैंने कई एग्ज़ाम है जो इससे पहले मैंने पास किए हैं, बट अब मैं फील कर रहा हूँ कि सबसे बेस्ट एग्ज़ाम जो मैंने पास किया वो मेरा स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, जो मैंने उस रूम का जो स्वीपिंग किया था वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, वो मेरा सबसे बेस्ट कॉलेज का एग्ज़ाम था. स्टूडेंट्स, I hope students you understood this chapter. If still you have any query regarding this chapter, you can ask me anytime, whether through WhatsApp or during live classes. Thank you and have a nice day, beta.